आप घर बैठे रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू कर सकते हो, वो भी बिना डाइनिंग स्पेस के। आज मैं आपको क्लाउड किचन शुरू करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो देखो, क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जिसमें कस्टमर खाना खाने नहीं आते हैं, बल्कि आप ऑर्डर सिर्फ ऑनलाइन लेते हो, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी या अपनी वेबसाइट के थ्रू। ऐसे ही आप सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करोगे। तो मार्केट रिसर्च में जैसे कि आप गूगल पे गए और आपने अपना अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सर्च कर रहे हो। जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूँ तो मैं सर्च करूँगा कि बेस्ट फूड इन गोरखपुर, तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट का नाम आ जाएगा। तो मुझे ऐसे पता चलेगा कि कौन क्या बेच रहा है, क्या डिमांड है मार्केट में, क्या कंपटीशन है। तो इसके थ्रू हमको ये पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने मार्केट का रिसर्च कर सकते हैं। तो चलो अब समझते हैं कि मेनू की प्लानिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले अपनी स्पेशलिटी डिसाइड करो। शुरू में 15-20 शुरुआत में 15-20 बेस्ट सेलिंग डिशेस को अपने मेनू में रखो, जैसे जिसको बनाने में कम टाइम लगता हो, इजीली प्रिपेयर हो सके और ज़्यादा डिमांड में हो। और अपने मार्केट के अकॉर्डिंग भी तुमको मेनू को सेट करना पड़ेगा, और ख़ासकर प्राइसिंग को भी। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रख कर अपने मेनू को डिसाइड करो। चलो अब डॉक्यूमेंट्स की बारी। देखो, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी है, जैसे कि फसाई लाइसेंस, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस। हालांकि जीएसटी नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट कुछ आइटम्स होते हैं जिसके लिए जीएसटी चाहिए। ये तुम्हारे ब्रांड को या तुम्हारे क्लाउड किचन को और ऑथेंटिक और ट्रस्ट वाला बनाते हैं, ताकि लोग भरोसा कर सकते हैं। चलो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने किचन को सेटअप करना है, जिसमें एक क्लीन होगा, क्लीन किचन, वेल इक्विप्ड किचन के अंदर सारी चीज़ें होंगी, गैस स्टोव, फ्रिज, जो भी बर्तन या यूटेंसिल्स लगेंगे वो, और एक क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि सबसे पहले जो कस्टमर देखेगा वो आपका पैकेज होगा, आप किस तरह से उसको पैक करते हो। तो पैकेजिंग मटेरियल जो है एकदम टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। और इसी तरह सारी चीज़ें हम अपने किचन को सेटअप करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि अपने जो हमारा आउटलेट है उसको हम कैसे ज़ोमैटो या स्विगी पे लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि ज़ोमैटो रेस्टोरेंट पार्टनर। तो जो पहली लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टर का ऑप्शन है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सामने ये सारे डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें हमको चाहिए रजिस्टर करने के लिए, जैसे कि पैन कार्ड है, और जीएसटी लाइसेंस है, फसाई लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए ज़ोमैटो के लिए। सेम अगर हमको स्विगी पे करना है तो हम स्विगी जाएंगे, स्विगी के गूगल पे जाएंगे, स्विगी पार्टनर सर्च करेंगे। तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे। जो सेम प्रोसेस है, रजिस्टर का ऑप्शन रहेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और हम अपना जो आउटलेट है उसको लिस्ट कर देंगे उस पर। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर बेस और बढ़े, तो आप इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज बना सकते हैं अपने क्लाउड किचन के नाम पे, जैसे कि मेरा है मॉम्स मैजिक होम फूड नाम से। तो देखिए हम इस पे अपना कंटेंट डालते हैं, ऐसे ही आप भी अपना कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कैसे होता है, कैसे पैकेजिंग होती है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं। आप वीडियो रेसिपी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी डाल सकते हैं उसको डालिए। और देखिए ये सामने है सेटअप का कॉस्ट कितना लगेगा। देखिए शुरुआत में पैसा लगेगा, बट धीरे धीरे पैसा रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही ये जो सेटअप का प्राइस है वो तो फिक्स है, इतना ही लगेगा। बट आपके इसके अलावा आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे, जैसे स्टाफ का पैसा, रेंट, इंग्रेडिएंट जो भी आप सामान लाएंगे उसका पैसा, जो कमीशन जो अपना प्लेटफॉर्म लेगी ज़ोमैटो स्विगी वाले, वो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, और बाकी जो और भी चीज़ें खर्चे होते हैं उन सबको जोड़ बटोर के देखेंगे आप, तो लगभग इतना पैसा पड़ जाएगा। इसके अलावा आप इतना अपना कैपिटल बना के चलेंगे तो सही रहेगा। तो अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो, और बिज़नेस टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।